दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के भारतीय युग का नाटक साहित्य पढ़ेंगे। भारतीय युग से जितने भी नाटक पूछे जाने की संभावना है, जो डीपली क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन तो आप जानते हैं, डीपली क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस चैनल से आदिकाल का, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका शुरुआत हो गया है, आदिकाल का 4 वीडियो पड़ चुका है। आप उसको नहीं देखे हो देख लीजिएगा। और बाकी 100 क्वेश्चन का कुछ मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट और कथन भी पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल, मतलब जो मेन चैनल तो वही है, ज्ञान कोश एजुकेशन, उस पर प्रैक्टिस सेट 36 अपलोड हो चुका है कल का। अगर आप न देखे हो तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है? किसको माना है? नहुस को माना है, या आनंद रघुनंदन को माना है, या गोरक्ष विजय को माना है, या फिर गय कुमार रास को माना है? किसको माना है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, आनंद रघुनंदन को माना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक माना है? हिंदी का पहला नाटक तो आप जानते हैं, ठीक है ना, वो नहुष को माने हैं। लेकिन दूसरा नाटक किसको माने हैं आपको ये बताना है। इसलिए मैं डीपली क्वेश्चन यहाँ से दे रहा हूँ, ताकि प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंदर सभा, या विद्या सुंदर, या शकुंतला, या फिर नहुष, किसको माना है आपको ये बताना है। तो जो दूसरा नाटक ये माने हैं, ये शकुंतला नाटक को माने हैं, जिसे राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से अनुदित किया है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम प्ले हाउस यानी रंगशाला कोलकाता में कब स्थापित किया गया था? 1776 में, या 1777 ईस्वी में, या 1778 ईस्वी में, या फिर 1789 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, 1779 ईस्वी, सॉरी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 1776 ईस्वी में कोलकाता में प्ले हाउस का स्थापना किया था, मतलब ये अंग्रेजों ने, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है कलकत्ता थिएटर का स्थापना। ए 1876 ईस्वी, बी 1776 ईस्वी, बी 1777 ईस्वी, सी 1778 ईस्वी, या फिर डी 1779 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर का स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 5, किस नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी थी? काफी ये चर्चित ये प्रसंग है, आप इसको जानते होंगे। लेकिन किस नाटक में अभिनय के लिए मांगी थी, अब आपको ये बताना है। जानकी मंगल, या शकुंतला नाटक, या फिर राजा हरिश्चंद्र, या फिर प्रद्युम्न विजय, किस नाटक के लिए मांगे थे आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, शकुंतला नाटक के लिए ये अपने पिता से अनुमति मांगे थे। प्रश्न नंबर 6, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि कब प्रदान की गई आपको ये बताना है। 1888 ईस्वी, या 1882 ईस्वी, या 1880 ईस्वी, अथवा 1884 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, 1880 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं आपको ये बताना है। ए 5 उद्देश्य, बी 4 उद्देश्य, सी 3 उद्देश्य, या फिर डी 7 उद्देश्य। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 उद्देश्य, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, ये आप जानते हैं। इसको किसने पूरा किया आपका उत्तर बताना है। इसको किसने पूरा किया, ठीक है ना। राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, महाराज विश्वनाथ सिंह, या फिर गिरधर दास, किसने इसको पूरा किया? हो सकता है कि प्रश्न काफी आसान हो आपके लिए, आप जान लीजिए। राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था। राधा कृष्ण दास इनके रिश्ते में आते थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि राधा कृष्ण दास प्रताप हरिश्चंद्र के से क्या रिश्ता था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पर किस नाटक का अभिनय किया गया था? एक नाटक अभिनय हरिश्चंद्र जी के घर पर ही किया गया था, आपको ये बताना है कौन सा नाटक था वो। सती प्रताप था, या जानकी मंगल था, या शकुंतला नाटक था, या बाल विधवा संताप था, ठीक है ना। आप सोचते होंगे भारतीय युग में क्या है, लेकिन देखिए भारतीय युग में कितना कुछ है, कितना डीपली क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बाल विधवा संताप, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध की रचना
कब की थी। हालांकि ये सामान्य सा प्रश्न है कि कभी कभी पूछता है कि नाटक किस विधा की रचना है, तो सब लोग फंस जाते हैं, जब नाटक लिखा है तो जाहिर सी बात है नाटक विधा की होगी, लेकिन नाटक नहीं, निबंध विधा है। लेकिन इसकी रचना कब की गई थी, अब आपको ये बताना है। सन 1881 ईस्वी में, सन 1880 में से, या सन 1883 में, या फिर सन 1882 ईस्वी में। सन में हलंत होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक, इतना इतना आप समझ सकते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सन 1883 ईस्वी में। दोस्तों प्रश्नों का लेवल यहाँ से काफी अच्छा आपको मिलेगा। आप जो भी युग पढ़ेंगे, जो युग मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे द्विवेदी युग, चाहे भारतीय युग, चाहे जो भी आप सोचते होंगे उसको तो मैं पढ़ चुका हूँ यार, क्या पढ़ना है। लेकिन वहां से मैं आपको डीपली क्वेश्चन दूंगा जो शायद आपके लिए हो सकता है दुर्लभ प्रश्न हो, क्योंकि यह चैनल यह इसी के लिए फेमस भी है। आप ही लोग कहते हैं कि यहाँ से जो कंटेंट मिलता है शायद और कहीं से नहीं मिलता। इससे हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बल मिलता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे दोनों चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि एक वीडियो मैं वहां डालता हूँ, एक वीडियो यहाँ डालता हूँ, इसलिए थोड़ा गैपिंग 3-4 दिन गैप हो जाता है। आप सोचते हो सर वीडियो डेली क्यों नहीं डालते, वीडियो हमेशा एक दिन पर 2 दिन में पड़ ही जाता है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में कुछ समय लग जाता है, इसलिए 1 से 2 दिन में वीडियो पड़ जाता है। लेकिन अब लंबा गैप आपको लगता होगा, क्योंकि जब मैं एक वहां डालता फिर एक यहाँ डालता हूँ, तो जाहिर सी बात है 3-4 दिन गैप हो जाएगा। तो उस चैनल को भी, यानी ज्ञानकोश एजुकेशन को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो होम पेज पर ही दोनों चैनल का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर अभी आप चले जाइए, क्योंकि जो भी मैं पीडीएफ यहाँ बनाता हूँ वो सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। वहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा है, वहाँ से आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर वहीं से आप तैयारी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, चाहे जैसे आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं आपके लिए है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल स्पेशल टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए है। और मैं अपना ये आप संकल्प कर लिया हूँ कि पूरा का पूरा ये जितना भी वो आपका कोर्स है, सारा कोर्स मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। हिंदी का पहला ओपेरा गीत नाट्य है, क्या है? भारत जननी है, या इंदर सभा है, या करुणालय है, या फिर एक घूंट है। सही उत्तर क्या है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत जननी। भारत जननी जो है यह पहला ओपेरा यानी कि गीत नाट्य है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक का अनुवाद किस नाम से किया है, आपको ये बताना है। विद्या सुंदर के नाम से, या पाखंड विडंबन के नाम से, या मुद्रा राक्षस के नाम से, या फिर धनंजय विजय के नाम से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाखंड विडंबन के नाम से। प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र किस नाटक का अनुवाद है, आपको ये बताना है। किस नाटक का अनुवाद है सत्य हरिश्चंद्र? कर्पूर मंजरी का है, या चंड कौशिक का है, या चौर पंचाशिका का है, या फिर धनंजय विजय का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंड कौशिक का है, ठीक है ना। चलिए, आइए हम लोग 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ललिता नाटक के रचयिता कौन है? ललिता एक नाटक है, उसके रचयिता कौन है आपको ये बताना है। खड़क बहादुर मल्ल, या फिर सूर्य नारायण सिंह, या अंबिका दत्त व्यास, या फिर हरिहर दुबे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न नंबर 15, सीता हरण नाटक किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा, या फिर देवकीनंदन खत्री द्वारा, या शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवकीनंदन खत्री द्वारा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 16, नई रोशनी का विष नाटक के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास है, या काशीनाथ खत्री हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर अंबिका दत्त व्यास हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। महा अंधेर नगरी किसकी रचना है? ध्यान से पढ़िएगा, अंधेर नगरी नहीं है, महा अंधेर नगरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले हरिश्चंद्र को दे दिया हूं कि आप इसमें कहीं धोखा न खा जाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, विजयानंद त्रिपाठी है, या नारायण प्रसाद वेताब है, या फिर बालकृष्ण भट्ट है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, और पहले जो चर्चित है उन्हीं का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे भी आप ध्यान देंगे कि अंधेर नगरी की महा अंधेर नगरी, महा को अगर कहीं दिमाग से हट गया तो आप सीधे हरिश्चंद्र को टिक करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, विजयानंद त्रिपाठी। आ रहा है मजा ना? ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 18, कलि कौतुक रूपक किसका प्रहसन है? कलि कौतुक रूपक प्रहसन है, किसका प्रहसन आपको ये बताना है। अंबिका दत्त व्यास का है, या बालकृष्ण भट्ट का है, या प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री का है। आप
को किसका है आपको बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी प्रताप नारायण मिश्र का है। आइए हम लोग 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। गोरख धंधा एक नाटक है, यह नाटक किसका आपको ये बताना है। ये प्रताप नारायण प्रसाद वेताब का है, या आगा हस्त्र कश्मीरी का है, या फिर राधे श्याम कथावाचक का है, या फिर तुलसीदास शायदा का है। ये किसका नाटक है, गोरख धंधा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नारायण प्रसाद वेताब का यह नाटक है। प्रश्न नंबर 20, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है, चली जात यह अति ख्वारी, यह किस रचना से उद्धृत है। ठीक है ना, आपको ये बताना है। ये भारत जननी से है, या भारत दुर्दशा से है, या अंधेर नगरी से है, या फिर विद्या सुंदर से है, या पंक्ति किस नाटक से लिया गया है, आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी भारत दुर्दशा से ये लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अब तक आप लोग बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लेकर के मैं शॉर्ट वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो अब लगातार अपलोड किया जाएगा, वहां से भी आपको अच्छी तैयारी होती रहेगी। आप शॉर्ट वीडियो को भी देखते चलिए, ठीक है ना। आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं आप कंप्लीट टीजीटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अन्य किसी भी विषय, हिंदी विषय संबंधित तैयारी करना चाहते हैं किसी परीक्षा का, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।